नमस्कार। मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। दोस्तों, आज मेरे हाथ में मेरी पहली किताब ऑर्गेनिक सेफ्टी अवेकनिंग द सेफ्टी माइंड है, जो कि 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं अपनी किताब और इसको लिखने के पीछे के कुछ कारण साझा करना चाहता हूं। यह पुस्तक मैंने अपने मिशन मेकिंग इंडिया सेफ के तहत लिखी है। इसमें मैंने कुछ ऐसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की चेष्टा की है जिससे अधिकतर लोग बेखबर हैं। अधिकांश लोग ये बात नहीं जानते हैं कि दुनिया भर में हर दिन कार्यस्थल और कार्यस्थल संबंधी दुर्घटनाओं में हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं। अफसोस की बात है कि एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी ने हमें अपने काम करने के लिए नए और सुरक्षित तरीके खोजने में मदद की है, वहीं साक्षर और तकनीकी रूप से कुशल कार्यबल के कार्यस्थल में होने के बावजूद इस संख्या में निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। यह इस तथ्य का संकेत है कि सुरक्षा के मामले में जमीनी हकीकत और कथित स्थिति के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, एक डिस्कनेक्ट है। यह पुस्तक इसी दूरी को पाटने का एक प्रयास है। इस पुस्तक को लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य कार्यस्थल और कार्यस्थल संबंधी दुर्घटनाओं के कारण गंवाई जाने वाली लाखों मौतों की संख्या को कम करने में मदद करना है। यह मिशन तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि सुरक्षा के प्रति लोगों के मन को जागरूक ना किया जाए, जिससे लोग सुरक्षा को एक अलग नजरिए से देखें। अफसोस से कहना पड़ता है कि आज की तारीख में लोग सुरक्षा को एक ब्रेक और पुलिसिंग के रूप में देखते हैं, जो कि निश्चित रूप से इसका उद्देश्य नहीं है। जब भी हम सेफ्टी की बात करते हैं तो दिमाग में एक ही बात आती है, कार्यस्थल में क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत कम लोग ये महसूस करते हैं कि सही मायने में सुरक्षा किताबों में दिए गए ज्ञान और कार्यस्थल में किए गया काम से कहीं अलग है। मैंने अपनी इस किताब में अपने निजी जीवन के घटनाओं के साथ साथ कुछ ऐसी कहानियां भी साझा की हैं जिससे कि आप सेफ्टी को एक अलग नजरिए से देखने को मजबूर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस प्रयत्न को पसंद करेंगे। अपने आज के इस एपिसोड में उदाहरण के तौर पे मैं एक कहानी शेयर करना चाहता हूं जिसे मैंने अपनी किताब में भी साझा किया है। कहानी इस प्रकार से है। एक राजा प्रतिदिन अपने रथ पर सवार होकर अपने राज्य का भ्रमण करता था। एक दिन एक लकड़ी बेचने वाले की दुकान के सामने से गुजरते वक्त वे अपने साथ चल रहे मंत्री की ओर मुड़ा और बोला, पता नहीं क्यों लेकिन मैं इस दुकानदार को फांसी देना चाहता हूं। मंत्री चौंक गया और इसके पहले कि वो राजा से इसका कारण पूछता, काफिला आगे बढ़ गया था। अगले दिन भी राजा फिर उसी रास्ते से निकला। लकड़ी बेचने वाले की दुकान के सामने से गुजरते वक्त राजा को फिर वही अनुभूति हुई और उसने अपने मंत्री को भी इस बात की जानकारी दी। महल लौटने पर उन्होंने अपने मंत्री से इसका कारण खोजने के लिए कहा। अगले दिन मंत्री आम आदमी के वेश में दुकान पर गया और उसने दुकानदार से धंधे के बारे में पूछा। दुकानदार ने उत्तर दिया कि कुछ समय पहले उसके एक गलत व्यावसायिक निर्णय के कारण व्यवसाय मंदी के दौर से गुजर रहा है। आगे पूछताछ पर दुकानदार ने मंत्री को बताया कि उसने इस विश्वास में कि राजा जो बहुत बूढ़ा था जल्द ही मर जाएगा, अपना सारा पैसा चंदन की लकड़ी खरीदने में लगा दिया। उसको यह विश्वास था कि राजा का अंतिम संस्कार केवल चंदन की लकड़ी से ही किया जाएगा, और क्योंकि शहर में वह चंदन बेचने वाला इकलौता व्यापारी था, इसके लिए उसे बेचने में उसे भारी मुनाफा होगा। क्योंकि राजा अभी भी जीवित थे और चंदन लेने वाला कोई था नहीं, इसलिए उसका व्यापार काफी घाटे में चल रहा था और उसके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा था। दुकानदार की कहानी सुनने के बाद मंत्री ने कुछ चंदन खरीदने की इच्छा जताई। दुकानदार प्रसन्न हुआ और उसने मंत्री को एक खूबसूरत पोटली में चंदन की थोड़ी सी लकड़ियां थमा दी। राजमहल लौटकर मंत्री ने चंदन की लकड़ी का पैकेट राजा को सौंप दिया। जब राजा ने पैकेट खोला तो चंदन की गुणवत्ता और सुगंध देखकर बेहद खुश हुआ। मंत्री ने राजा को बताया कि जिस दुकानदार के प्रति उसके मन में शत्रुता थी वह एक गरीब लकड़हारा था जिसने हाल ही में चंदन के कारोबार में कदम रखा था और उसका धंधा बहुत बुरे हालत से गुजर रहा था। उसने राजा से अनुरोध किया कि दुकानदार के पास जितना चंदन है उसे आप खरीद लें। इससे दुकानदार के प्रति उनकी शत्रुता की भावना गायब हो जाएगी। राजा को आश्चर्य हुआ, लेकिन अपने मंत्री की क्षमता को जानते हुए और चंदन की गुणवत्ता को देखकर वे मान गए और लकड़हारे
कि दुकान से सारी चंदन की लकड़ी खरीद ली। अगले दिन राजा फिर उसी बाजार से गुजरा। इस बार जब राजा उस दुकान के आगे से गुजरे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि दुकानदार के प्रति उनकी शत्रुता की भावना गायब हो गई थी। महल में लौटने पर उन्होंने अपने मंत्री से इसका कारण पूछा। मंत्री ने राजा को बताया कि दुकान के सामने से गुजरते हुए दुकानदार को फांसी देने की उनकी इच्छा दुकानदार के विषैले विचारों के कारण उत्पन्न हुई, जिसका नकारात्मक प्रभाव उन पर भी पड़ा। दोस्तों, यह कहानी इस बात का सबूत है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यदि हम दूसरों के लिए अच्छे और दयालु विचार रखते हैं तो वे सकारात्मक विचार हमारे पास अनुकूल रूप से वापस आएंगे। जीवन में सब कुछ रिएक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में है। हम हमेशा वही प्राप्त करेंगे जो हम देते हैं या जो हम सोचते हैं। अच्छे विचार और अच्छे कर्म हमेशा अच्छे विचार और अच्छे कर्म के रूप में वापस आएंगे। अध्ययनों से पता चला है कि हर इंसान एक निश्चित ऊर्जा छोड़ता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जबकि हम कुछ लोगों के साथ एक कनेक्शन महसूस करते हैं, वहीं हम कुछ लोगों के साथ वह कनेक्शन महसूस नहीं करते हैं। यह इसलिए क्योंकि कुछ लोग हमें गर्मजोशी और आनंद से भर देते हैं और वहीं कुछ लोग हमें शत्रुता और घृणा से भर देते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारा शरीर एनर्जी का सेंडर और रिसीवर दोनों है। हम एक दीपक की तरह एनर्जी को रेडिएट करते हैं और एक स्पॉन्ज की तरह एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करते हैं। जिस प्रकार हम अन्य लोगों की उपस्थिति में उनकी एनर्जी को सबकॉन्शियस रूप से एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे ही अन्य लोग भी ऐसा ही करते हैं। सुरक्षा की सही भावना को समझने के लिए प्रेम, सहानुभूति, करुणा, शांति और खुशी जैसे पॉजिटिव एनर्जीज के कंसेप्ट को समझना आवश्यक है, क्योंकि इन इमोशंस के बिना कोई भी सुरक्षा के साथ न्याय नहीं कर सकता है। यहां हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि नेगेटिव एनर्जीज जैसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, अविश्वास आदि तनाव, चिंता, बेचैनी आदि जैसे प्रतिकूल प्रभाव पैदा करती हैं, जो कि सुरक्षा के शत्रु हैं। आइए हम सुरक्षा और प्यार को प्रेम, सहानुभूति और करुणा जैसी पॉजिटिव एनर्जीज के संबंध में देखें। दोस्तों, सुरक्षा क्या है? सुरक्षा किसी भी अनचाही घटना के फिजिकल, सोशल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस से सुरक्षित होने की स्थिति है, जो जीवन, स्वास्थ्य या वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती है। चूंकि इसमें इंसानों और संपत्ति दोनों की सुरक्षा शामिल है, क्या यह आश्चर्य की बात है कि हम हमेशा हर उस चीज की सुरक्षा निश्चित करते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। इससे जाहिर होता है कि सेफ्टी इज नथिंग बट जीरो हार्म। अब बात करते हैं, प्यार क्या है? प्यार इंसानों में अनुभव की जाने वाली भावनाओं में सबसे गहन भावनाओं में से एक है। यह भावनाओं व्यवहार और विश्वास का एक जटिल समूह है, जो किसी अन्य व्यक्ति, जानवर, वस्तु, सिद्धांत या मे बी इवन विश्वास के लिए स्नेह, सुरक्षा, गर्मजोशी और सम्मान की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। चूंकि हम केवल उसी चीज से प्यार कर सकते हैं जिसकी हम इच्छा करते हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि लव इज नथिंग बट जीरो हेट। क्या यह दिलचस्प नहीं है? जबकि सेफ्टी जीरो हार्म, लव इज जीरो हेट। क्या आप सुरक्षा और प्यार के बीच एक खूबसूरत रिश्ता देख रहे हैं? इस संबंध में मुझे 15वीं शताब्दी के महान संत कबीरदास के एक सुंदर दोहे की याद आ रही है, जो कि सामाजिक और आध्यात्मिक संदर्भों में आज भी प्रासंगिक है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। हालांकि इस दोहे का अर्थ बहुत सरल है, लेकिन इस दोहे का परिप्रेक्ष्य अत्यंत विचारशील है। सुरक्षा के लिहाज से यह और भी अहम हो जाता है। आज की व्यस्त, जटिल और तनावपूर्ण दुनिया में जबकि हम अधिक जागरूक हैं, हमारा जीवन कम अर्थपूर्ण है। हम प्रेम की बातें तो करते हैं, पर हम में करुणा नहीं है। हमारे पास धन अधिक है, लेकिन सुख कम है। हमारे पास अपना काम आसान करने के लिए तकनीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास समय नहीं है। हम अपने प्यार छुपाते हैं, लेकिन नफरत का प्रदर्शन खुले तौर पर करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि चारों ओर निराशा ही निराशा है और हमारे मन को
जरा भी शांति नहीं है। हम हर समय स्वार्थ, लोभ, भय, घृणा, शत्रुता और अहंकार से जकड़े रहते हैं, जिसके फलस्वरूप हर समय भय और पीड़ा की स्थिति बनी रहती है। कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन के उद्देश्य को ही नहीं, हमने अपने प्यार करने और प्यार पाने की आवश्यकता को भी खो दिया है। इन सब के अलावा टारगेट्स और टाइमलाइंस द्वारा नियंत्रित कॉरपोरेट जगत के दबावों ने स्थिति को और भी विकट बना दिया है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम न केवल अपने मन को चिंताओं और भय से मुक्त करें, बल्कि लविंग और शेयरिंग के सदियों पुराने मूल्यों को भी सीखें, जो न केवल हमारे दिमाग को शांत और चिंता मुक्त बनाएगा, बल्कि हमें अपने चुने हुए विषय पर आंतरिक शांति और बाहरी महारत भी प्रदान करेगा। यह सब सेफ्टी और लव अर्थात सुरक्षा और प्यार के बीच की खाई को पाटने की मांग करता है। वास्तव में यही विचार मेरी पुस्तक का सार है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी पुस्तक को खरीदेंगे, पढ़ेंगे और इनमें बताए गए आदर्शों को अपनाएंगे। इससे न केवल आप अपने जीवन पर मेकिंग इंडिया सेफ के मेरे मिशन को भी सफल बनाने में मदद करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।